अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू के 33rd लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 8 नज़्म रेल का सफ़र से, जिसके पहले 2 अशार आप पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। मज़ीद अगले अशार आप आज के लेक्चर में समझेंगे। शेर नंबर 3 आपके पास मौजूद है। मैं इसके मायने आपको बताऊंगी और फिर इसकी तशरीह समझाऊंगी। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पर दे मारा। मोर्चा छुपकर हमला करने की जगह, ललकारना नारा मारना, गट्ठर बड़ी सी गठरी। अब यहाँ पर शायर रेल का सफ़र बयान करते हुए कह रहे हैं कि जब आप रेल के डब्बे में सफ़र करते हैं तो आप मुख्तलिफ़ तरह के हालात व वाक़यात अपने सामने पेश होते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि एक शख्स जो रेल के डब्बे में सवार होने जा रहा है और उसके पास बहुत सारा सामान मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना सामान अपने हाथ में लेकर रेल के डब्बे में सवार हो, बल्कि उसने अपने सर पर जो गट्ठर उठाया होता है उसको रेल के डब्बे की खिड़की से अंदर की तरफ फेंकता है और इस बात का ख्याल नहीं करता कि उसकी ये बड़ी सी गठरी किसी के सर पर लग सकती है, जिससे किसी को चोट पहुंच सकती है। लेकिन वो ललकारते हुए, नारे मारते हुए, जोश दिखाते हुए अपने सर पर पड़ी गठरी ज़ोर से खिड़की से अंदर की तरफ मारता है। ऐसा लगता है कि आप रेल के डब्बे में मौजूद नहीं हैं, बल्कि किसी जंग में शामिल हैं। जैसे मोर्चाबंद खंदक में छुपकर दुश्मन का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही दुश्मन नज़र आता है तो वो ललकारते हुए उठते हैं और दुश्मन पर हमला करते हैं। ऐसे ही जो शख्स रेल के डब्बे में सवार होने के लिए आ रहा है वो भी ललकारते हुए, जोश दिखाते हुए, आवाज़ें निकालते हुए अपने सामान को खिड़की से ऐसे ही फेंकता है जैसे दुश्मन पर गोलियां फेंकी जाती हैं या दुश्मन पर बम फेंका जाता है। तो इस शेर में शायर रेल के एक मंजर को बयान कर रहा है और बता रहा है कि रेल के डब्बे में सवार होने वाले सिर्फ रेल के डब्बे में सवार होने का इंतज़ार करते हैं। वो किसी की हालत का, किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, ख्याल नहीं करते। अब आपके सामने शेर नंबर 4 है। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। अब इस शेर में शायर कह रहे हैं कि जब आप रेल के डब्बे में सफ़र करते हैं तो जैसे आपको मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात देखने को मिलते हैं, ऐसे ही एक ऐसा मंज़र भी आपको देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लोग भी रेल के डब्बे में सवार होते हैं जो अपने घर का आधे से ज़्यादा सामान भी रेल में लेकर आ जाते हैं। यानी गांव से जो लोग आम तौर पर रेल के डब्बे में सफ़र करने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं कि अपने साथ अपने ख़रीदो फ़रोख्त का जो सामान है वो भी लेकर आते हैं। जैसे अगर कोई गन्ने काटने वाला है, गन्ने बेचने वाला है, तो वो गन्नों को अपने सर पर लेकर आता है और ऐसा लगता है कि सारे के सारे खेत के जो गन्ने हैं वो इकट्ठे ही उठाकर डब्बे में लेकर आ गया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चारपाई तक घर की रेल के डब्बे में लेकर आ जाते हैं और ये नहीं सोचते कि उस चारपाई की जगह रेल के डब्बे में मौजूद है या नहीं है, या क्या उसका सामान लोगों को तकलीफ़ देगा या नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और बग़ैर कुछ सोचे समझे रेल के डब्बे में सवार हो जाता है। शेर नंबर 5 आपके पास मौजूद है। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों निश्तर बांध लाए हैं। निश्तर कहते हैं जी तेज़ धार का चाकू या सर्जरी करने वाला आला। लाओ लश्कर फौजी भीड़ भाड़ या हजूम। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने सामान में ऐसे आलात भी लेकर आ जाते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, तकलीफ़ पहुंच सकती है, लेकिन क्योंकि सबको ही रेल के डब्बे में सफ़र करना है और क्योंकि वो तमाम सामान भी लेकर आए हैं तो इस बात का ख्याल नहीं करते कि वो ये सामान किस तरह से उस जगह पर रखेंगे, बल्कि वो एक कपड़े में लपेट कर अपना साजो सामान ले आते हैं। चाहे उसके अंदर चाकू मौजूद हो, बंदूक मौजूद हो या कोई भी तकलीफ़ देने वाला, नुकसान देने वाला आला मौजूद हो, लेकिन वो अपने साथ साथ अपने सामान को भी रेल के डब्बे में लेकर ही चढ़ते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे वो सारा फ़ौजी साजो सामान अपने साथ लेते हुए रेल के डब्बे में दाखिल हुए हैं। यहाँ तक कि जो बिस्तर उन्होंने पकड़े हुए होते हैं वो बिस्तर भी आम बिस्तर नहीं होते, बल्कि उनको खोलने पर पता लगता है कि उसके अंदर कितने ख़तरनाक किस्म के हथियार मौजूद हैं। तो ऐसे महसूस हो रहा है कि रेल के डब्बे में सफ़र नहीं किया जा रहा, बल्कि जंग के हालात पेश आ रहे हैं और जंग में जैसे साजो सामान लोगों के पास मौजूद होता है, ऐसे ही रेल के डब्बे में मौजूद लोगों के पास भी
तमाम साजो सामान मौजूद है कि कभी भी मुश्किल में वो दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके आसपास मौजूद लोगों को उससे कितनी तकलीफ़ पहुंच सकती है। तो ये 3 अशार आज आप लोगों ने समझे और आपने इसकी तशरीह भी समझी।